हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th of March गोइंग ऑन टिल द 16th of March। सो इंटेलिजेंट जेमिनी, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Ace of Raphael, 3 of Ariel, 8 of Raphael, King of Michael, the Star, King of Ariel, 2 of Michael. Okay, overall energy है King of Gabriel. So King of Michael, King of Ariel, King of Gabriel, 3 kings, 3 main court cards. And I feel ये काफ़ी होता है आपकी रीडिंग में, the kings और the queens, ऐसे सबसे बड़े कोर्ट कार्ड्स ज़रूर आते हैं आपकी रीडिंग में। सो यहाँ पर मुझे आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग होल्ड दिख रही है अपने काम पे, अपनी लाइफ पे। एम्बिशियस दिख रहे हैं आप, बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। एंड यू हैव योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। ओके, क्या करना है, कैसे करना है, जो अचीव करना है वो कैसे करना है, मतलब सबकी अश्योरिटी दिख रही है आपकी पर्सनालिटी में कि किसी भी चीज़ का डर नहीं है या डाउट नहीं है। क्या पाना है, कैसे पाना है, यू आर सॉर्टेड। ओके, सो दैट वे मुझे बहुत ज़्यादा आप पावरफुल दिख रहे हैं इस हफ्ते। सक्सेस आती दिख रही है या ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हैं। ओके, मंडे वी हैव द एस ऑफ रफायल। सो ये बात करता है बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग इवेंट्स की। ओके, ऐसे लाइफ के सिनारियोज या इवेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा आपको खुशी दे रहे हैं, सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, एक्साइटमेंट दे रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ। ओके, कि यस मज़ा आ रहा है एंड लाइफ और क्या दिखाने वाली है उसकी भी एक्साइटमेंट है। ओके, सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे यहाँ। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनाइज, आपने किसी चीज़ में बहुत मेहनत की है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपने पेन ली है, आपने मेहनत की है, आपने खुद को थकाया है किसी चीज़, किसी गोल को पाने के लिए, एंड फाइनली वो आप अचीव कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई एक्साइटमेंट है। ओके, जो मैंने कहा था कुछ फुलफिलिंग, कुछ सेटिस्फाइंग, खुश फीलिंग है कि यस लाइफ और क्या दिखाने वाली है। सो वो एक्साइटमेंट है आपको कि यस मेहनत तो डाल दी, अब वो रंग लाने वाली है। तो क्या व्हाट मोर अवेट्स मी, कौन से रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, एक्कोलेड्स, और अब नेक्स्ट लेवल क्या पाना है, नेक्स्ट लेवल चैलेंज में खुद को क्या दे सकती हूँ, क्या दे सकता हूँ। सो यस, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आप सॉर्टेड हैं एंड एट द सेम टाइम उस सिक्योर स्पेस से कि आपको पता है आप में क्या हुनर है, कैसे आप अचीव कर सकते हैं अपने ड्रीम्स, उस सिक्योर स्पेस में रहते हुए खुद को और मतलब चैलेंज करना एंड टू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अचीवमेंट। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एयर आपके अराउंड दिख रही है। 3 ऑफ एरियल, आपका काम आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा आई फील या तो आप ऐसे काम में हैं जो सच में आप दिल से हैं। ओके, नॉट जस्ट फॉर मनी, बट अब ये काम आपका पैशन बन गया है, मुझे वो चीज़ लग रही है। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा डूबे हुए दिख रहे हैं एंड ऐसे दिख रहा है कि यू आर टेकिंग प्राइड इन योर वर्क। येस, दिस इज़ व्हाट आई डू
ये मैंने अचीव किया है अपने लाइन ऑफ वर्क में, अपने प्रोफेशन में, एंड दिस मोर टू अचीव. सो बहुत ज़्यादा ड्रिवन दिख रहे हैं आप. 4 of Swords, Page of Cups, एंड वी हैव द 8 of Pentacles. काम को लेके बहुत मुझे यहाँ एक्साइटमेंट दिख रही है. नए प्लान्स आप बनाना चाहते हैं, नए गोल सेट करना चाहते हैं कि चलो ये अचीव कर लिया, अब और क्या. सो वही चीज़, नेक्स्ट लेवल चैलेंज. आप खुद को कंटिन्यूसली चैलेंज करते हैं. एक अचीवमेंट कर ली तो यू डोंट सिट और एंड बास्क इन दोज लॉरल्स की बस हो गया. यू स्ट्रेट अवे से कि ओके व्हाट्स नेक्स्ट. सो वो वाली एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे काम को लेके. बहुत ज़्यादा हाई अचीवर वाली एनर्जी. ओके, सो रियली पॉजिटिव. 8 of Raphael, वेंसडे को कुछ चीज़ आपको पुट ऑफ कर सकती है कि ये पसंद नहीं आई, या इसके बाद पसंद नहीं आई, या ये पर्सन पसंद नहीं आया, या ये सिचुएशन पसंद नहीं आई. सो समथिंग कैन पुट यू ऑफ. ऑल ऑफ अ सडन जेमिनाइज आर वेरी मूडी. ओके, सो पसंद आया तो दिल से वहाँ है, और नहीं आया तो बस मतलब पता भी नहीं चलता कब जेमिनाई वहाँ से गायब हो जाता है. सो यस, वो चीज़ मुझे दिख रही है. आप गायब हो रही हैं कहीं से कि आई हैव हैड इनफ, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा. मैं अपनी देखता हूँ, तुम अपनी देखो. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वी हैव 2 of Wands, वी हैव Lovers, एंड वी हैव द King of Swords, एंड नेक्स्ट डे भी King of Swords है. सो यस, इंटेलेक्ट आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड मे बी सामने वाले की अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो कुछ उल्टी बात कह रहा है, तो आप बिल्कुल ड्रॉप ऑफ अ हैट, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आप बिल्कुल इंटरेस्ट लूज कर देते हैं. जब सामने वाला आपकी इंटेलेक्ट को मैच नहीं कर पा रहा है, या कुछ आपको पुट ऑफ कर जाता है. ओके, सो यस, विद द लवर्स आई फील आप काफ़ी मूडी हैं, एंड इंस्टेंट डिसीजन ले रहे हैं कि रहना है नहीं रहना है, अब इससे बात करनी है नहीं करनी है. नहीं मन कर रहा है तो उठ के चल दिए गायब. दैट इज़ व्हाट आई सी, बिकॉज आपको वैसी ही एनर्जी चाहिए जो आपकी है. ओके, सेम वाइब्रेशन. हाई वाइब आप हैं तो हाई वाइब ही आपको सामने वाले भी चाहिए. अगर नहीं है, आपकी सोच से उनकी सोच मैच नहीं कर रही है, तो यू आर आउट ऑफ देयर. ओके, सो वेंसडे को यस, किसी से मिल सकते हैं जो कि आपको लगे कि बिल्कुल वाइब मैच नहीं कर रही है, व्हाट एम आई डूइंग हियर. सो आप वहाँ से कुछ बहाना बना के, या कभी कभी जेमिनाइज तो बिना बहाने के भी, बिना बोले भी गायब हो जाते हैं. सो यस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. थर्सडे वी हैव द King of Michael अगेन आपका एयर एलिमेंट. दिस इज यू, King of Swords. ओके, सो अगेन वही चीज़, एम्बिशन दिख रहा है, पावर दिख रहा है, बिकॉज किंग की एनर्जी है. ओके, सो यस, अ लॉट ऑफ पावर टू यू जेमिनाइज. आपकी रीडिंग में काफ़ी ये आता है. इवन इफ जेमिनाइज कुछ पोजीशन ऑफ पावर में नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ वो बॉस हैं या हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट या जो भी, अगर वैसी पोजीशन नहीं भी है तो भी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बॉस वाइब होती है आपकी. ओके, सो बॉस एनर्जी. वी हैव Queen of Wands. So Queen of Pentacles, Queen of Wands, King and King. Oh my God, इतने ज़्यादा कोर्ट कार्ड्स. सो यस, ये King of Michael, ये जो आप हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशन, एम्बिशन फील कर रहे हैं. वी हैव टेम्परेंस, एंड वी हैव द Ace of Cups से हम शुरू हुए थे. Ace of Cups यहाँ भी है. इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, इतनी एक्साइटेड फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके. ओके, बट आई फील थोड़ा जल्दबाजी ना करें तो अच्छा है विद द टेम्परेंस कार्ड. ओके, कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है. एक्साइटमेंट में रैश डिसीजंस या एक्साइटमेंट में कुछ भी ऐसा बोलना करना जो एक्सट्रीम में हो. ओके, एकदम से ऐसे डिसीजन ले लेना जो इम्पल्सिव हैं, एंड अगेन बहुत बड़े हैं, सीरियस हैं,
सो मॉडरेशन, ये टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि मॉडरेशन में, ओके, थोड़े ठंडे दिमाग से, बिकॉज यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जोश में हैं। सो जोश में होश नहीं खोना है, ये कार्ड कह रहा है। इवन दो जोश में भी जेमिनाइज बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंटेलिजेंट डिसीजंस ही लेंगे, बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन है कि आराम से, ओके, सोच समझ के, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटमेंट में नहीं डिसीजन लेने हैं। फ्राइडे वी हैव द स्टार, ओके, सो एक्वेरियस एनर्जी हियर एंड फॉर दैट मैटर सैजिटेरियस एनर्जी भी थी यहाँ, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। सो यहाँ पर एक्वेरियस एनर्जी कह रही है कि सपने सच होंगे, इसीलिए शायद आप एक्साइटेड हैं। ये एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ wands, अचीवमेंट तो हो रही है, आ रही है, ओके। जो आप चाह रहे हैं वो प्लान्स फ्रूटफुल हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको दिख रहा है मिलता हुआ। सो येस, ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। बहुत इस चीज़ की आई फील इस हफ्ते बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वी हैव द 10 ऑफ wands, मेहनत रंग लाई है। 10 ऑफ swords था यहाँ एंड 10 ऑफ wands, मेहनत तो है आपकी। किंग ऑफ wands अगेन, किंग ऑफ wands, so double king of swords, double king of wands and the high priestess, Pisces energy। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी नॉलेज बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो लाइन ऑफ वर्क है उसमें आपके जो स्किल्स हैं, इन डेप्थ नॉलेज है, समझ है जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज़ वाई आप अपने काम में सच में हाई अचीवर हैं, ओके। बिकॉज मेहनत की कमी नहीं है, समझ की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है। सो येस, इट्स डेफिनेटली अ पावरफुल कॉम्बिनेशन जो आप में है, एंड दैट इज़ वाई स्टार एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते आप में वो स्टार पावर है, वो बस वो पावर है, ओके। मुझे बहुत पावर दिख रहा है, स्पेशली किंग्स एंड क्वींस, ये जो कोर्ट कार्ड्स आए हैं। सो बहुत पावरफुल आप फील करेंगे इस हफ्ते। वी हैव द किंग ऑफ एरियल नाउ, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है क्योंकि ये अचीवमेंट्स आपकी हैं। सो ये पावरफुल एंड रिच पर्सन ये आप हैं, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी प्रोस्पेरिटी बढ़ाते हुए। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स and the 8 of swords. Okay, what's happening here? Geminis, all of a sudden I feel इतना अचीव करके भी something is troubling you. ये तीनों कार्ड्स ट्रबल के हैं, ओके। 5 of cups sadness की बात कर रहा है। This is the 9 of swords and we have the 8 of swords. 9 and 8 of swords दोनों ही बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, कुछ एकदम से घबराहट, एंजाइटी की, या फिर बीइंग हर्ट, कोई मेमोरी, बिकॉज 5 ऑफ कप्स पुरानी पास्ट मेमोरीज की बात कर रहा है, ओके। मेमोरीज पास्ट की होती हैं इन द सेंस पास्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, ओके। अपनी मेमोरीज को रिविजिट कर रहे हैं और कुछ सैडनेस आपको हो रही है। मे बी इतना अचीव करके भी समटाइम्स यू नो, अगर हमने कोई लव्ड वन को खोया है, सो जब हम कुछ अचीव करते हैं तो आई फील फर्स्ट थॉट हमारी उनके बारे में आती है कि काश वो होते, काश वो हमारी अचीवमेंट देखते। सो ये वो थॉट भी हो सकती है, या फिर पास्ट में कुछ कोई एक्स, कोई छोटा रिश्ता, या अपना ही आपको कोई डिसीजन पे रिग्रेट कि पास्ट में काश मैंने ये ना किया होता। देयर इज सम रिग्रेट, देयर इज सम सैडनेस, किसी को खोने की सैडनेस है, किसी के ना होने की सैडनेस है, या अपने कुछ बिहेवियर या डिसीजन पास्ट में गलत होने की सैडनेस है। देयर इज समथिंग डिस्टर्बिंग यू। ये इतना अचीव करके आपको फिर भी कुछ पिंच कर रहा है, नॉट जस्ट पिंच, इट्स हर्टिंग यू। ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है।
सो सडन कुछ फ्लड ऑफ मेमोरी हो सकता है, ओके। एकदम से जैसे वो मतलब छोटी सी बात नहीं, एकदम से हम खो जाएं पास्ट की जो भी सैडनेस है या जो भी हमारा पेंट अप इमोशंस हैं पास्ट का, या स्पेशली इफ़ वी हैव लॉस्ट समवन। सो वो जैसे फ्लड गेट्स खुल जाते हैं एंड एकदम से आई फील बहुत आप थोड़ा लो फील करेंगे सैटरडे को, किसी चीज़ को याद करते हुए या अपने डिसीजन को रिग्रेट करते हुए। अब इवन दो अभी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बट आपको पीछे का कुछ याद आ रहा है। Sunday we have the Two of Michael. You are stuck. You are stuck. I feel thoughts में। ये जो सैटरडे को शुरू हो रहा है, आप उसी मूड में हैं संडे को। We have the Ten of Cups, Three of Pentacles, and the Knight of Pentacles. Yes, ये कोई फैमिली मेंबर है जिसको आप याद कर रहे हैं, जो शायद किसी वजह से आपकी इस अचीवमेंट का पार्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इस दुनिया में नहीं है या है, लेकिन आप दोनों में कुछ ऐसा हो गया है कि डिस्टेंस आ गया है, उस चीज़ का दुख है आपको। बट आई फील विद द टेन ऑफ कप्स, ये फैमिली आपके रूट्स की बात करता है कार्ड, ये अपने लव्ड वंस की बात करता है, ओके। और उस चीज़ में यहाँ पर मुझे आपकी स्टक एनर्जी दिख रही है, डिस्टर्ब्ड एनर्जी दिख रही है। आप कुछ सोच में हैं, गहरी सोच में किसी फैमिली मेंबर को लेके या फैमिली की खुशियों को लेके, कि ये खुशियाँ और 10 फोल्ड होती अगर सब साथ होते। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो टीम स्पिरिट की बात कर रहा है। सो ये अचीवमेंट आ रही है, रिकग्निशन आ रहा है, आपकी प्रोस्पेरिटी आ रही है, लेकिन समहाउ इस खुशी में आप एकदम से कहीं खो गए हैं किसी को याद करते हुए। That is what I see, okay? So it can just be like, you know, like I said, lost loved one, कोई पेरेंट, कोई ग्रैंड पेरेंट की आपको याद आ रही है कि वो ऐसे चाहते थे कि मैं ये अचीव करूँ एंड फाइनली अचीव किया है एंड नाउ आई एम मिसिंग दैट पर्सन, कि काश वो होते। सो ये वो फीलिंग हो सकती है। बट द गुड पार्ट इज़ कि यस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ये जो भी है, अगर कोई स्पिरिचुअल रेल्म में भी है लॉस्ट लव्ड वन, आई एम श्योर दे आर शावरिंग देयर ब्लेसिंग्स ऑन यू, और वो देख सकते हैं। कोई कहीं नहीं जाता है, फिजिकल डायमेंशन से लोग चले जाते हैं, लेकिन एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड वी आर ऑल एनर्जी, ओके। सो यहाँ पर जो भी आपको याद आ रहा है पर्सन, ये डेफिनेटली कहीं है आपका एंजल बना हुआ एंड आपको ब्लेस कर रहा है। एक कार्ड हम लेते हैं काली डेक से। काली माँ आपको क्या एडवाइस देने वाली हैं? वी हैव दक्षिणा, ओके। ओ माय गॉड, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जेमिनाइज। जो ये मैंने कहा लॉस्ट लव्ड वन, स्पेशली फॉर दोज जिन्होंने सच में अपना कोई खोया है, कोई ग्रैंड पेरेंट, कोई पेरेंट फिगर खोया है, एंड अब जो आप अचीव कर रहे हैं उनको याद कर रहे हैं। आई फील दक्षिणा माँ कह रही हैं कि किसी तरह की कुछ ऑफरिंग दीजिए, ओके। चाहे टेम्पल में, चाहे नीडी पीपल को, चाहे ऑर्फनेज में जाके, चाहे ओल्ड एज होम में जाके। आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है दक्षिणा, जो हम देते हैं, ऑफरिंग, ओके। इट इज़ अनदर वर्ड फॉर ऑफरिंग्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि जिस भी कैपेसिटी में आप किसी की मदद कर सकें, कुछ कर सकें किसी के लिए, ओके, डू दैट। अपना प्यार दिखाना, अपनी अफेक्शन दिखाना, कोई रिसोर्सेज शेयर करना, मनी बांटना, या किसी भी तरह की, लाइक आई सेड, अन्नदान, या फिर ओल्ड एज होम में जाके टाइम स्पेंड करना, ये कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं, आई फील ये ज़रूर आपको करना चाहिए, ओके। दिस विल रीअलाइन योर माइंड। जो पीस एंड लाइट आपके लिए आ रही है, आई फील उसको रिसीव करते हुए भी अगर आप किसी दुख में खोए हुए हैं
तो ये चीज़, ये ऑफरिंग्स देना आपको वापस से उस लव एंड लाइट से अलाइन कराएगा. ओके, सो यस, ये ज़रूरी है. बहुत सिंपल, स्वीट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए ये. ओके, कि जो भी है लॉस्ट ये रिश्ता, उसके बजाय आप दूसरों के लिए कुछ कीजिए. ओके, सो पास्ट सैडनेस में डेल्व नहीं करना है, बस उठना है, कुछ मन बनाना है कि क्या क्या आप ऑफरिंग्स दे सकते हैं, क्या बांट सकते हैं. अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी प्रेजेंस, जिस भी कैपेसिटी में आप कुछ दे सकते हैं किसी को मदद. ओके, डू दैट. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम. दैट्स इट.